सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, लेटरल और फिर एक सुपीरियर। मैं याद करवा देता हूँ। टोटल आई मसल है 6, 4 रेक्टस 2 ओब्लिक, 4 रेक्टस 2 ओब्लिक। 4 रेक्टस में सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर और लेटरल, और 2 ओब्लिक में सुपीरियर ओनली सुपीरियर और इंफीरियर। जो ये इंफीरियर है, इंफीरियर ओब्लिक और सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर रेक्टस, इनमें थर्ड क्रेनियल नर्व की सप्लाई होती है। लेटरल रेक्टस वाली में 6 क्रेनियल नर्व की और सुपीरियर ओब्लिक वाली में 4th क्रेनियल नर्व की। एक तो ये पॉइंट। अब ये बताओ, भैंगापन एक स्ट्रोबिस्मस बोलते हैं उसको, शॉर्टनिंग इन एनी आई मसल, ये पॉइंट ठीक है। इनर स्किन फोल्ड्स हैं, कंजंक्टाइवा बोलते हैं उसको, 2 पार्ट है, पाल्पिब्रल पार्ट और कॉर्नियल पार्ट। ये कॉर्निया के ऊपर है, लेस वास्कुलर है। ये बिलो आईलिड्स हैं, रेड और हाईली वास्कुलर पार्ट है। 3 कोट्स थी आईबॉल मसल की, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। ट्यूनिक भी बोलते हैं कोट को या मेम्ब्रेन को। अच्छा, कैसे डिवाइड किया था? कंप्लीट थी और एक इनकम्प्लीट थी। कंप्लीट कोट में आउटर फिब्रस कोट थी, यानी कि ट्यूनिका फिब्रोसा या कॉर्नियो स्क्लेरल कोट। इसमें स्क्लेरा और कॉर्निया 2 पार्ट थे। इनकम्प्लीट कोट में मिडल थी और इनर मोस्ट थी। इनर मोस्ट में वास्कुलर है, मिडल में वास्कुलर यानी ट्यूनिका वास्कुलोसा या यूविया। इसमें कोरोइड है, सिलियरी बॉडी और आइरिस है। इनर मोस्ट में नर्वस लेयर है, यानी कि नर्व सेल्स हैं इसमें, ट्यूनिका नर्वोसा या रेटिना बोलते हैं इसको। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बना लेते हैं अपना डायग्राम। बड़ा ही बना लेते हैं थोड़ा। मैं पूरा ही बना रहा हूँ इसको स्फेरिकल एक बार तो, ठीक है। ये आगे से कैसा होता है? बल्जिंग आउटवर्ड होता है ना, ये रहा बल्जिंग आउटवर्ड। अच्छा, ये वाली कौन सी लेयर है? रेटिना, आउटर मोस्ट है। हमें यहाँ पे इसको ऐसे निकालना था, ये निकाल दिया हमने बाहर। ये वाली लेयर जो है ये ऐसे कंटिन्यूस हो रही है, हाँ ये ऐसे कंटिन्यूस कर दी। ये कोरोइड, यहाँ तक लाओ इसको, ठीक है। अच्छा, ये आगे इसके ऐसे फ्रंट में आ रहा है। ये कोरोइड है। ये क्या है? स्क्लेरा, ये कॉर्निया है और ये स्क्लेरा है। जो आपके आई में वाइट वाइट दिखता है ना, ये भी स्क्लेरा ही है, क्योंकि इसके अंदर ये फिब्रस कोट ही तो है। स्क्लेरा क्या है? फिब्रस कोट। कोलेजन फाइबर्स होते हैं इसमें, तभी तो ये वाइट है, क्योंकि कोलेजन फाइबर्स वाइट होते हैं कलर में। एक तो ये कोट है। अब एक अंदर कोट है सेकंड वाली, कौन सी? रेटिना। 3 कोट्स हैं मेन तो, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक तो है कॉर्निया, एक है स्क्लेरा, कोरोइड, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। कोरोइड और रेटिना। ये बना दिया लेंस। जो एक कोरोइड स्ट्रक्चर है ना, यही आइरिस और सिलियरी बॉडी बना रही है। आइरिस और सिलियरी बॉडी बना रही है, तो ये रहा सिलियरी बॉडी और ये आगे आइरिस। ये रही सिलियरी बॉडी और ये रही आइरिस। आगे इधर अंडरस्टैंडिंग इसकी। इधर ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, इसको होल्ड किया हुआ लेंस को। तो सिलियरी बॉडी से सस्पेंसरी लिगामेंट्स बनते हैं, जो सिलियरी आइलेंस को होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या स्ट्रक्चर है? आइरिस। और ये क्या स्ट्रक्चर है? सिलियरी बॉडी विद सिलियरी प्रोसेसेस। मसल्स आएंगे अभी बताता हूँ। ये क्या है? लेंस।
अच्छा, ये एक ऐसे अगर स्ट्रक्चर है देखो, तो इस तरह से इंटरनल होते हैं ये जो सिलियरी बॉडी बनाया है ना, ये देखो, ये कोई 2D स्ट्रक्चर थोड़ी है, ये तो हम बना रहे हैं, सेक्शनल कट व्यू लिया है 2D स्ट्रक्चर का। एक्चुअल में स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर में ये जो है इस तरह से है, इधर भी 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 है। सो ये सारे इस तरह की सिलियरी बॉडी इस तरह से आ रही हैं। एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन रही है, बीच में ये लेंस है, इससे रिलेट कर पा रहे हो? ये एज इट इज ही तो है आँख के सामने, इधर इसको उठाया ऐसे और एज इट इज फिट किया इधर। अच्छा, ये जो दिख रहे हैं एक एक, ये है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। यहाँ पर है सिलियरी मसल्स, ये है सिलियरी मसल्स, ये है सिलियरी बॉडी प्रोसेसेस, बॉडी से ही प्रोसेसेस निकलेंगी। ये है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सिलियरी प्रोसेसेस का काम होता है एक्वस ह्यूमर को सिक्रीट करना, और एक्वस ह्यूमर नरिशमेंट देता है, provides nourishment to avascular structures like lens। लेंस को जो नरिशमेंट मिलती है वो मिलती है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर से। देखो ये सारा एक्वस ह्यूमर है ना आगे, ये सिलियरी बॉडी से सिक्रीट हो रहा है इधर, ये सिलियरी बॉडी से सिक्रीट होता है एक्वस ह्यूमर। ये यहाँ पर ना, जहाँ पे स्क्लेरा कॉर्निया का जॉइनिंग है, यहाँ पर एक कैनाल होती है जो इस एक्वस ह्यूमर को ड्रेन करती रहती है। इसमें भी डिफरेंस है, एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर के भी डिफरेंसेस कुछ करने हैं। उसमें पहला पॉइंट आता है, ये एक्वस ह्यूमर जो है ये रिप्लेस होता रहता है, विट्रियस ह्यूमर रिप्लेस नहीं होता है। एक्वस ह्यूमर को कौन बनाता है? सिलियरी प्रोसेसेस। और विट्रियस ह्यूमर एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनता है, एक बार बनता है और परमानेंटली रहता है, ये रिप्लेस नहीं होता, ये रिप्लेस होता रहता है। तो कहीं ना कहीं से इसकी ड्रेनेज भी होगी, वो ड्रेनेज होती है इधर से, इसको बोलते हैं कैनाल ऑफ श्लिम। कैनाल ऑफ श्लेम। कुछ पॉइंट्स हैं, एक्वस ह्यूमर सिलियरी बॉडी फॉर्म कर रही है, विट्रियस ह्यूमर एम्ब्रियोनिक स्टेज में फॉर्म होता है, एक्वस ह्यूमर वाटरी है, ये जेल लाइक होता है। एक्वस ह्यूमर वाटरी होता है, विट्रियस ह्यूमर जेल लाइक होता है। लेंस के इवन पीछे तक भी ये एक्वस ह्यूमर होता है, यहाँ से पीछे जा करके विट्रियस ह्यूमर स्टार्ट होता है, क्योंकि लेंस पूरा का पूरा एक लिविंग स्ट्रक्चर है। लिविंग स्ट्रक्चर होने की लेंस में सेल्स होती हैं, जो सेल्स है ना, ये फाइबर बन जाते हैं, इनमें सारे सेल ऑर्गेनल्स हट जाते हैं, इवन न्यूक्लियस भी हट जाता है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर रह जाती है। इसके अंदर क्रिस्टलिन प्रोटीन होता है, क्रिस्टलिन प्रोटीन। और इसके लेंस के फाइबर्स को लेंस फाइबर्स बोलते हैं। तो वो भी सेल्स हैं, उनको नरिशमेंट चाहिए होती है, लिविंग होती हैं वो भी। अच्छा, ये जो कॉर्निया है जो कंप्लीट ट्रांसपेरेंट है, ये भी सेल्स की बनी होती है। इसके अंदर सेल्स भी होते हैं और फाइबर्स भी होते हैं। जो फाइबर्स होते हैं वो कोलेजन फाइबर्स हैं, और इधर सेल्स हैं वो उनको कीरेटोसाइट्स बोलते हैं, कीरेटोसाइट्स। इसीलिए जो आई बॉल की सर्जरी होती है ना, आई ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं, आई ट्रांसप्लांट में केवल ये कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट होती है, किसी पर्सन की, लिविंग पर्सन की कॉर्निया यहाँ फिट होती है और कम्प्लीटली एवास्कुलर होती है। तो किसी भी पर्सन की कॉर्निया यहाँ पे फिट करेंगे तो रिजेक्शन के चांसेस भी नेग्लिजिबल होते हैं। और सबसे पुरानी सर्जरी भी है ये आई ट्रांसप्लांट की सर्जरी। कॉर्निया को ही निकालते हैं और दूसरे पर्सन की कॉर्निया को फिट करते हैं। कॉर्निया कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, परफेक्टली ट्रांसपेरेंट बोलते हैं इसको। इसके अंदर कीरेटोसाइट सेल होती हैं, इसीलिए कॉर्निया की जो सर्जरी होती है उसको क्या बोलते हैं?
कीरेटोप्लास्टी, आई सर्जरी जो होती है ना, आई ट्रांसप्लांट, आई ट्रांसप्लांटेशन को कीरेटोप्लास्टी बोलते हैं, क्योंकि वो कोर्निया की ट्रांसप्लांटेशन होती है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। और ये सारा क्या है यहाँ पर, विट्रस ह्यूमर, विट्रस चैम्बर, यानी एंटीरियर चैम्बर ये वाला, और ये वाला पोस्टीरियर चैम्बर। अच्छा, पोस्टीरियर चैम्बर में ये विट्रस ह्यूमर। इंटरनल लेयर तो बनाई ही नहीं, ये इंटरनल लेयर यहाँ पे कौन सी, रेटिना, ये रेटिना। रेटिना में ही नर्व फाइबर्स होते हैं जो अंदर जाते हैं, इस तरह से यहाँ से ही नर्व फाइबर निकल के आते हैं जो ये ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ये कौन सी बन गई हमारी, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। ये छोटा बना लिया हमने, कोई बात नहीं, पर समझ तो बनी ना इस चीज़ की। दोबारा देख लेते हैं, देखो दोबारा बनाने की ज़रूरत है। लेंस है, लेंस को होल्ड किया है सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने। सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच हैं सिलियरी प्रोसेसेस से, सिलियरी प्रोसेसेस ही बना रही हैं एक्वस ह्यूमर को। एक्वस ह्यूमर कम्प्लीटली रिप्लेस होता रहता है, जहाँ से रिप्लेस होता है वो है कैनाल ऑफ स्लिम। कैनाल ऑफ स्लिम कहाँ है, एट द जंक्शन ऑफ कोर्निया एंड स्क्लेरा। कोर्निया, हाँ, कोर्निया एंड स्क्लेरा जंक्शन पे। कोर्निया है एंटीरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा, उसी लेयर का ही है ये। और कोरोइड और आइरिस, कोरोइड से ही बनती है सिलियरी बॉडी और आइरिस। आइरिस यहाँ पर इसको डायमीटर बनाती है इसका, ये प्यूपिल। ये डायमीटर कौन सा है, प्यूपिल। अच्छा, एक्वस चैम्बर है एंटीरियर चैम्बर, ये पोस्टीरियर चैम्बर। एक्वस चैम्बर, इसमें देखो मैं पॉइंट्स लिख ही देता हूँ। ये क्या है, एक्वस ह्यूमर, और ये क्या है, विट्रस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर। ह्यूमर। तो पॉइंट्स क्या बने, पहला पॉइंट, एक्वस जो ह्यूमर है ये वाटरी फ्लूइड है, वाटर लाइक फ्लूइड है, और ये जेली लाइक है। वाटरी है तो ये क्या प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर, नरिशमेंट टू आइलैंड्स, हाँ, ए वास्कुलर स्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली आइलैंड्स। ये जेली लाइक है तो ये इसका फंक्शन क्या है, स्फेरिकल शेप बनाए रखना आई बॉल की। इट मेंटेन्स the spherical shape of eyeball, स्फेरिकल शेप ऑफ eyeball, आई बॉल। थर्ड पॉइंट इसमें करें तो, इट इज फॉर्म्ड बाय, एक्वस ह्यूमर इज फॉर्म्ड बाय suspensory ligament, सिलियरी प्रोसेसेस, ciliary processes, सिलियरी processes, प्रोसेसेस। और विट्रियस ह्यूमर इज फॉर्म्ड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। इट इज फॉर्म्ड इन embryonic stage, embryonic stage. It is completely replaced, हाँ, continuously replacing कह दो, या completely replaced by fresh aqueous humor। और ये it is never replaced, never replaced। एक बार बन गया वही रहता है, जेली लाइक है, स्फेरिकल शेप मेंटेन करता है। ये एक्वस ह्यूमर है, वाटरी फ्लूइड है, आइलैंड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सिलियरी प्रोसेस इसको सिक्रीट करती हैं। कैनाल ऑफ स्लिम से ये वापस वीनस ब्लड में चला जाता है। कैनाल ऑफ स्लिम से ड्रेन हो जाता है। और कोई पॉइंट्स हैं इसमें, पॉइंट्स तो काफ़ी बच रहे हैं वैसे।
इरिटेट ही कर